नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा शुरू करने से पहले आप सभी को रक्षा की शपथ लेने वाले पर्व रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। मैंने इसमें बधाई के क्रम में सिर्फ भाई बंधन के पर्व पर फोकस नहीं किया। रक्षा की शपथ लेने वाला पर्व है। इस मौके पर आप अपनी बहन की रक्षा की शपथ लेते हैं, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र के शपथ की रक्षा लेते हैं, रक्षा की शपथ लेते हैं। अब हमारे घर में तो कोई नहीं तो माता जी ही रक्षा सूत्र बांध देती हैं, रक्षाबंधन। तो इसलिए कुल मिला के रक्षा की शपथ लेने का पर्व है। और बहुत सारे जो ऐतिहासिक जो है कहानियां हमारे सामने रक्षाबंधन को लेकर के आती हैं, तो बहुत कहानियां ऐसी हैं जहां पर ब्लड रिलेशन भाई बहन का कोई ऐसा था नहीं, रक्षा सूत्र बांधा। वो रक्षा सूत्र, हम लोग रक्षाबंधन को रक्षा सूत्र कहते हैं, रक्षा की शपथ। तो आज एक एक रक्षा सूत्र एक्स्ट्रा बांधिएगा। अभी तो वक्त शुरू हुआ है, नहा धो करके एक एक रक्षा सूत्र एक्स्ट्रा बांध लीजिएगा, ये निवेदन है। वो रक्षा सूत्र संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की शपथ के लिए। इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, उसे अपनी बहन मान लीजिए। एक बहन, और एक बहन है तो दो मान लीजिए, दो है तो तीन मान लीजिए। इस देश के लोकतंत्र और जो है संविधान, इन दोनों की रक्षक शपथ आज लेनी है इस रक्षाबंधन पर। यही हम आपसे निवेदन करते हैं और भाव को जोड़ करके ही आज कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाव को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। आशीष जी, आपने तो बता ही दिया कि किसकी मांगना है। मैं तो सभी भाइयों को, बहनों को प्रार्थना करूंगा कि आप ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि आपकी रक्षा वो करे, क्योंकि जिन्होंने रक्षा की कस्में खाई है वो खुद ही भक्षक बन गए हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कहते, सभी अक्रॉस द कंट्री जहां जहां विभिन्न राज्य सरकारें हैं, और खासकर जब नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स की खबरें आती है, जब फिगर्स आते हैं, तो महिलाओं पर, बहनों पर अत्याचार की खबरें, जो इतनी ज्यादा केसेस होते हैं कि मन विचलित होता है। फिर भी आशीष जी के नेतृत्व में हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, आशावादी सोच के साथ चलते हैं, लेकिन वास्तविकता से परे नहीं हटते। वास्तविकता को देखते हुए आशावाद बना रहता है। आशीष जी ने कहा कि आपको संविधान और लोकतंत्र की भी रक्षा करनी है, कसम खानी है, और इन सभी रक्षा के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वही बल देगा। मैं आस्तिक हूं, वही बल देगा, क्योंकि अब किसी से कोई अपेक्षा और आशा नहीं। उसी का प्रमाण है आज मिड डे मुद्दा। कल रक्षाबंधन से एक दिन पहले कोलकाता में गदर हुआ है। टीएमसी के दफ्तर में 150 से ज्यादा पुलिस वाले घुसते हैं। अभिषेक बनर्जी लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल का नेता है। आजकल हेडलाइन बनाई जाती है, अभिषेक का भतीजा बोला, ममता बनर्जी का भतीजा बोला। वो ममता बनर्जी का सिर्फ भतीजा नहीं है। ऐसे तो फिर नरेंद्र मोदी के चेले ही सारे बैठे हैं संसद में, नाम ही किसी को नहीं ले। चेला नंबर 1, चेला नंबर 2 करके अटेंडेंस लगवाने हम लगे। अभिषेक बनर्जी भारत की संसद में, लोकसभा के भीतर टीएमसी संसदीय दल का नेता है। अभिषेक को वहां पीटा गया, ये टीएमसी का आरोप है। विजुअल्स जो हैं, ये तो चलिए पीटते हुए मान लिया विजुअल नहीं होंगे, जो विजुअल्स हैं उसमें डेरेक ओब्रायन, आपने संसद में देखा होगा, एक बुजुर्ग सांसद है डेरेक ओब्रायन, कोई नौजवान रंगरूट नहीं है। डेरेक ओब्रायन सीढ़ियों पर गिरे पड़े हैं। ये गदर काटा गया है टीएमसी के दफ्तर में। कोई नोटिस नहीं था, कोई नोटिस नहीं। नोटिस आप चलो ठीक है, होर्डिंग हटाना है ना, बैनर हटाना है। बंगाल की स्थिति इतनी दयनीय है कानून व्यवस्था पर। इस दौर में भी, इस दौर में जिस स्टेट की कानून व्यवस्था पर अदालत सवाल करे, आप समझ लीजिए अदालतें सवाल करना छोड़ चुकी हैं, फिर भी जिस स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल हो जाए,
उससे बदतर हो ही नहीं सकता है कुछ। उस प्रदेश में फोर्स 150-150, 200 पुलिस वाले होर्डिंग, साइन बोर्ड, बैनर हटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का बैनर, साइन बोर्ड नहीं दिखना चाहिए। उल्टा जब सुबह सुबह ये, कल रात तक पूरी खबर जब हमने अपडेट कर ली थी, सुबह ये कार्यक्रम रिकॉर्ड करने बैठे तो हमने चेक किया तो पता चला कि दर्जन भर टीएमसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उसके अलावा अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, इन सब पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है कि पुलिस के कार्य में, सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप, एफआईआर हो गई है। हालांकि अभिषेक ने और टीएमसी ने कहा है कि इस मामले में जो मोदी एंड कंपनी है बंगाल वाली, इसको कोर्ट में घसीटेंगे। घसीटेंगे भी तो कुछ बहुत उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन फिर भी फौरी राहत थोड़ी बहुत हो सकता है मिल जाए। मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूं। यही है ना कि जो रक्षा, भगवान भाव ने कहा कि भगवान रक्षा करे काम ना कीजिए, तो भगवान ही रक्षा कर सकता है, क्योंकि नीचे नीचे तो बिल्कुल भक्षण करने के लिए तैयार है। लाइए हेडलाइन, लाइए हेडलाइन से शुरू करते हैं और एक एक बाइट विजुअल सब देखिए। टीएमसी दफ्तर के ऊपर लगा बोर्ड हटाने पहुंचा निगम, देखते ही देखते शुरू हो गई धक्का मुक्की, कोलकाता में गदर। चलिए, अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में बवाल, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का दावा 150 पुलिसकर्मी जबरन बिल्डिंग में घुसे, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अभिषेक बनर्जी और कोलकाता पुलिस के बीच बहस, बिल्डिंग से टीएमसी का होर्डिंग हटाए जाने के बाद कोर्ट जाएंगे ममता के भतीजे। सारी हेडलाइन में कुछ ना कुछ अलग इंफॉर्मेशन है। टीएमसी दफ्तर में हंगामा, पार्टी का आरोप, अभिषेक बनर्जी को पुलिस ने पीटा। चलिए, टीएमसी दफ्तर में बवाल, सीढ़ियों पर गिरे डेरेक ओब्रायन, साइन बोर्ड हटाने पर मचा घमासान। कोलकाता, ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है। कोलकाता में भारी बवाल, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन समेत बड़े नेताओं पर 3 एफआईआर दर्ज। 3 एफआईआर हुई है। 13 कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए हैं। 13 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुकदमे हैं, उसमें आरोपी पक्ष द्वारा केएमसी, कोलकाता नगर निगम के अधिकारी और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर आपराधिक बल प्रयोग किया गया है। समझ लीजिए आप, बेचारे सब निरीह मासूम पुलिस वाले, उनके साथ मारपीट की गई है, जिससे कई कर्मचारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों के काम में इस्तेमाल होने वाले औजार और उपकरण भी छीन लिए गए। उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गई हैं। मतलब एकदम इसे तो आतंकी गुट घोषित कर दो, आतंकी संगठन घोषित कर दो तुम लोग। मैं सारा कुछ किए। पुलिस वहां पर बिल्कुल ऐसे गई थी, घुटनों के बल रेंगते रेंगते गई थी, हाथ जोड़ करके कि साहब वो बस हटा लो आप लोग बैनर। आप कोई कुछ भी नहीं दिया है। इसमें धाराएं बीएनएस 191(2), 191(3), 190, 121(1), 351(2), 303(2) और 3(5) के तहत अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, हुमायूं कबीर, वैश्वानर चट्टोपाध्याय और बाकी पर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब आते हैं विजुअल्स पर। विजुअल दिखा देते हैं पार्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत सारा है तो भाव के पास चलेंगे। ये देखिए, ये हटाने के लिए पहुंचे और पूरा वहां पर छिन्न भिन्न, ये तो साइन बोर्ड तो हटा ही रहे हैं, साइन बोर्ड हटाने के अलावा वहां पूरा छिन्न भिन्न जितना वहां पर तोड़ फोड़ होना था सब किया इन्होंने। देखिए, टीएमसी का साफ कहना है कोर्ट ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। टीएमसी का साफ कहना है कि एक तो इनका ये निजी प्रांगण, निजी भवन है, ये सरकारी नहीं है कि सरकार से अलॉट करवा रखा है, पहला ये। दूसरा पॉइंट, इसमें भी अगर ये अवैध लग रहा था तो नोटिस सर्व किए बगैर इस देश में कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा करके किसी के घर में भी घुस गए, किसी घर में घुस गए मुंह उठा करके। आप नोटिस सर्व करोगे, किसी के घर में, किसी के नक्शे में, किसी के भवन में कोई आपत्ति है, और कोई भी एजेंसी है, वो नोडल एजेंसी किसी भी तरह को कार्यदायी संस्था, विदाउट नोटिस कहीं पर भी आप एंटर नहीं कर सकते। लेकिन
इन भाजपाइयों के लिए तो सब खाला का घर है, कहीं भी घुस जाएंगे इनके राज्य में। बस विपक्ष का होना चाहिए। सत्ताधारी दल का है तो इनके मतलब पांव में छाले पड़ जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इंडिया नहीं रख पाते, एक कदम नहीं रख पाते धरती पर, तब नहीं बढ़ पाते हैं। आगे चलिए। ये विजुअल्स देखिए। আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার চক্রানে আমাদের নেত্রী অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদটা বলবো, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অভিষেক জিন্দাবাদটা বলবো, আমাদের আমাদের কালকে 28 আগস্টের কর্মসূচিকে নস্যাৎ করার জন্য। थोड़ा ऑडियो हल्का रखिए, ऑडियो काट कर रही है। हाँ, बहुत क्लियर नहीं है। हाँ, ठीक। ये देखिए पुलिस वालों को पीटते हुए टीएमसी कार्यकर्ता, देखिए ये देखिए, देख रहे हैं ना आप? पुलिस को धमकी दी है, ये देखिए गर्दन में दबोच के ले जा रहा है बाली जैसे। और एफआईआर में विजुअल, सारे विजुअल भी ये फर्जी बने होंगे। वो कैमरे बोलता हुआ जा रहा है, ये दबोच के ले जा रहा है। एफआईआर में है पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग किया, पुलिस को धमकी दी, सरकारी कर्मचारियों को धमकी दी। ये धमकी देने की स्थिति में है टीएमसी। विजुअल इसलिए दिखा रहे हैं कि विजुअल का आप एक एक फ्रेम बताएगा। चला ऑडियो खोल दीजिए थोड़ा, देखिए ऑडियो आ रही है। देख रहे हैं, ये टीएमसी के टॉप नेता की स्थिति है और ये कह रहे हैं सब एफआईआर में कि मतलब अंधेर राज। बंगाल तो अब लग ही नहीं रहा है कि बंगाल इस भारत का, जो भारत अमन चैन से रहने वाला उसका हिस्सा टाइप का फील नहीं आता है। चलिए अगले विजुअल पे आइए, अगले विजुअल पे आइए। ये देख रहे खाली पुलिस आपको नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता यहाँ पे धमकी दिए और गुंडे किए हैं। ये विजुअल मेरा बनाया हुआ भी नहीं है, नरेंद्र मोदी की एजेंसी का बनाया हुआ है, सबसे दुलारी एजेंसी का विजुअल है। इससे आप देखिएगा, ये जब ध्यान चलिए आगे चलते जाइए। हाँ, अगले विजुअल पे आ जाइए, अगले विजुअल पे। Please wait, please wait. You need to understand what happened. You need to understand. At 3:30, the Kolkata Municipal Corporation came with an illegal notice backed by the Kolkata police. The notice was not signed. The notice said photograph attached, and there was no photograph, and the notice did not have any details. We told them come with a proper notice. They did not come with any notice. For over 1.5 hours, we tried to explain to them. Then they did illegal trespass into the building. Illegal trespass. More than 150 police went in there. They pushed and shoved us on the staircase. Never mind, 2 MPs were there. There are also, Abhishek is there. All our workers, the ladies are there, the workers, the security is there. I have, let me tell you, in my 22 years in public life, I have never seen a police force act like this. And I've been in parliament for 16 years. The police force is not the police force. They are... You find that out. You find that out. I will tell you. I will tell you. Please, let me tell you. Let me tell you why this was done. You must know why this was done. Why? Karon. 21 জুলাই আগের দিন কি হয়েছে, ওখানে স্টেজ ভাঙা হয়েছে, ওখানে একটা অফিসে ঢুকেছে। কালকে আমাদের ছাত্র পরিষদ দারুণ প্রোগ্রাম হতে চলছে, তাই আজকে এই বিজেপি পুলিশ পাঠিয়েছে কিছু করো, কিছু তামাশা ক্রিয়েট করো, আর আমার কিছু বলছে না। I want you as TV journalists,
Let us 1 minute. Let me finish. Let me finish. Why is it happening today? Because tomorrow is the students' annual rally of Trinamool Congress. They know what's going to happen. This is all BJP and BJP's B team who are playing. Let me just finish. 1 minute. There is a certain law. 1 minute, 1 minute, 1 minute. There is a certain law to be followed. Follow the law. Come with a proper notice. Right, wrong. You can always. You cannot trespass like this. You cannot. And listen, forget about 2 MPs over there. We will show videos. We will. Who? Abhishek is here. Let me tell you. I will tell you. Tomra jotoi chesta koro. Trinamool Congress, we will not bend. We will fight this BJP till they're out. आशीष जी, आपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गोदी मीडिया की एक महिला लगातार सवाल हाँ। उसको बोलने नहीं दे रही थी। वो लगातार बोलने नहीं दे रही थी। उसने कहा कि बिल्डिंग इलीगल है, होर्डिंग इलीगल है, लीगल है, इसके बारे में बात ही नहीं करता। जैसा आपने कहा कि नोटिस देनी होती है, आप हमको नोटिस दो। नोटिस के बाद होता यह है कि पहले आपको नोटिस दिया जाता है कि आपका ये इलीगल होर्डिंग है, आप पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। आप इसको 5 दिन के अंदर रिमूव कर दीजिए, ठीक है। आपने 5 दिन के अंदर नहीं किया तो फिर आपको दूसरा नोटिस आता है, आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, अब हम एक्शन लेने जा रहे हैं, हम खुद इसको तोड़ने जा रहे हैं। ये होता है। इन्होंने नोटिस दिया, जो अभी सांसद महोदय कह रहे थे, नोटिस पे ये नहीं लिखा है कि ये इलीगल कैसा है। नोटिस पे लिखा हुआ जो नोटिस है उस पे साइन नहीं है, अथॉरिटी का नाम नहीं है, सिर्फ कागज पे 2 पैराग्राफ टाइप्ड है। उसमें लिखा है कि साथ में फोटोग्राफ अटैच्ड है। हमने कहा फोटोग्राफ भी दिखाओ, कौन सी बिल्डिंग का फोटो दिखा रहे हो तुम? आप नोटिस लेके आइए, आप तोड़िए, आपको अधिकार है, मना थोड़ी करता है कोई। आप नोटिस और पुलिस और एक्शन एक साथ, कभी भी कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जब होता है तो उसको नोटिस जाता है। नोटिस के बाद यदि मुझे लगा कि मेरा इलीगल नहीं है तो मैं कोर्ट जाता हूं कि मुझे गलत नोटिस मिला। मुझे कोई जगह देवती की नहीं है आप कि एकदम तोड़ दोगे, एकदम तोड़ दोगे। ये वैसा ही हुआ कि खरगोन में ये शिवराज जो अभी ये मामा बनता है ना, यहाँ पे बैठ के बड़ा बड़े बात करता है, इसके समय खरगोन में दंगे हुए, इन्होंने लोगों को अरेस्ट किया और उनके घर गिरा दिए बुलडोजर से। खूब तालियां बजाई कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलने लगा। अब वो सारे के सारे छूट गए, बाइज्जत बरी हो गए। अब वो पूछ रहे हमारे घर का क्या? हम मुजरिम नहीं, घर क्यों गिराया? और घर में पूरा परिवार रहता है, एक मुजरिम हो गया तो पूरे परिवार को सजा दोगे? मतलब पत्नी ने नोट गिनने की मशीन खरीदी तो मामा को आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। पति मुख्यमंत्री है, पत्नी ने नोट गिनने की मशीन क्यों खरीदी कि ये पूछा तो कोई तो भी एक धार्मिक आयोजन था, उसमें लोग चंदा दे रहे थे, उसको गिनने के लिए लाए थे। इसमें मुख्यमंत्री का क्या दोष? गोली चलती है, पैलेट गोली चलती है, लाठीचार्ज होता है तो मैजिस्ट्रेट करवाता है, सिर्फ मुलायम सिंह खुद आदेश देता है। इनका दोहरा मापदंड, और ये जो कर रहे हैं इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ पुलिस के बल पे कर रहे हैं। जिस दिन जनता उतर आएगी रास्ते पे, वो बंगाल है, मैं बार बार कहता हूं, इतना अति मत करिए। और उसके बाद कहीं खुदा न खास्ता वो ममता वापस आ गई तो बीजेपी का कार्यालय भी होगा कि नहीं बंगाल में? फिर मत चिल्लाना कि ये विरोधी पार्टियों को यह जगह नहीं देती और बिल्कुल मुसलमानों का राज चल रहा है, ये मत बोलना फिर, क्योंकि आप जो कर रहे हो, आप रास्ता खोल रहे हो। जिस दिन सत्ता परिवर्तन केंद्र में होगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसा ही काम करेगी।
तब वर्तमान जो सत्ता में लोग हैं वो टारगेट पे रहेंगे। तब नहीं कहना, कभी कोई मीडिया नहीं कह सकती कि देखिए बदले की भावना से काम कर रहे हैं। रास्ता इन लोगों ने खोला है। तब किसी कांग्रेस के उद्योगपतियों का पूरा 22,000 करोड़ का कर्जा माफ होगा तो फिर मत कहना कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। ना, जी, अब तो ये कुछ कहने लायक नहीं है। अभी तो ये ये कुछ सब तो कहने लगे। इन्होंने कुछ कहने इतने लायक कुकर्म और पाप कर दिए कि जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किए थे। सही कहा था मोदी जी ने कि उनको हाँ। 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। लोग गलत समझ गए कि 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई या 60 महीने में, और वाकई करा। उतना ही भ्रष्टाचार, उतना ही व्याभिचार, उतना ही दुराचार, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा। कई गुना ज्यादा बेशर्मी, थेथरई और दोगलापन, इसमें तो विश्व रिकॉर्ड ही बना दिया। कहाँ कांग्रेस 600 साल में कांग्रेस न कर पाएगी उतना जितना ये सब 60 महीने में कर दिए थे। 60 महीने में कर दिया। जरा दिखाइए, सीढ़ी वाला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। देखिए सांसद सीढ़ियों गिर रहा है और मुकदमा उसी पे है। ये देखिए, देख रहा, ये देखिए, ये और इसमें पूरे फुटेज में आप लोग देख के बताइएगा कि कहाँ टीएमसी कार्यकर्ता किसको मार रहे हैं। पुलिस वाले दबाए कुचलते तो चले जा रहे हैं। अब वो गिर गए हैं, देख लो, गिरने पर भी सब पीछे नहीं हट रहे पुलिस वाले, वो हटा रहे हैं कि बोले उठने तो दो सीनियर आदमी को। तो महिलाएं चीख चिल्ला रही हैं। चलिए आगे चलिए, अगला। দেখুন আমাদের পার্টি অফিসে আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না বিজেপির কৃতদাস দলদাস পুলিশ। পাঁচটা 49 সূর্যাস্তের পরে তালা ভেঙে ঢুকছে আমাদের জায়গায়, আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। এই হচ্ছে পুলিশ অফিসার। দেখুন দলের কোনো প্রতিনিধিকে ঢুকতে দিচ্ছে না। দলের যারা আছে সবাইকে আটকে রেখেছে, কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। এই বিজেপির দলদাস পুলিশ এখন সূর্যাস্তের পরে পার্টির ऑडियो डाउन कर दीजिए, भाऊ पास चलेंगे। भाऊ, দলের কার্যালয় मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हैंडल पर गया। करीब करीब ये पूरा चला है हंगामा, बवाल, उपद्रव, गदर जो भी कहें। करीब 75 से 80 मिनट का लाइव है। उन्होंने हाँ। पूरा का पूरा लाइव कर दिया था, लाइव पूरा कर लाइव दिया। कर दिया था। उसके बावजूद इतनी कैसे ढिठाई हो सकती है, कैसे हिम्मत आती है कि उनपे ये सब लिख करके, मैंने तो सब बता दिया कि धारा क्या है, क्या क्या आरोप लगाए हैं। उसमें इन्होंने इन्हीं पर, भाजपा की पुलिस ने इन्हीं पर मुकदमा कर दिया। ये मुकदमा, ये कहां से इतनी ढिठाई आ सकती है? एक एक चीज सीसीटीवी में है, बयान में, बाइट में ये कह रहे हैं कि सब मैं सीसीटीवी में है, सब लाइव मैं में है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगला 29 के लोकसभा चुनाव के पहले ये ममता बनर्जी की हत्या भी होगी। आशीष, हम्म, ये इस लेवल पे आएंगे क्योंकि इनको पता है ममता बनर्जी का होना ही उनके लिए बंगाल में सबसे बड़ा रोड़ा है। हम्म। और उन्हें ये भी पता है कि अगला चुनाव ममता आएगी, डंके की चोट पे आएगी, और जब आएगी तो क्या गदर होगा। हत्या, पॉलिटिकल किलिंग, ये गुजरात से लेके आज देख लीजिए आप, गोपीनाथ मुंडे तक। पॉलिटिकल किलिंग कोई बड़ी बात नहीं है लोगों के लिए। कई चीजें जो है आज भी उसके ऊपर से धुआं छटा नहीं है, चाहे लोहिया का हत्या हो या पांड्यान की हत्या हो, कोई धुआं नहीं छटा है। तो ये होगा। मुझे बहुत चिंता होती है ममता दीदी के लिए।
ये दीदी बोल रहे थे ना, तो ये बहन को दिया हुआ रक्षाबंधन का तोहफा है। हाँ हाँ फिल्मों में हाँ। दिखाते हैं ना कि एक भाई कैसी प्रॉपर्टी के लिए बहन का ये करते हैं, बस वैसे ही चल रहा है यहाँ पे। और इसका सारा हिसाब संबंध अधिकारी को देना होगा। हिसाब तो होगा, इन सबको ये गुमान हो गया है कि ये हाँ, सत्ता को बंधक बना लेंगे, सत्ता को, बंधा देना, लोकतंत्र को बंधक बना लेंगे, बंधक इनको कर गुमान देंगे। हो गया है। लेकिन ये गुमान, ये गलतफहमी, ये निकाल देना चाहिए। सत्ता को गुलाम और अब तो नहीं बना पाओगे। जेनजी को देखने के बाद तो यकीन है कि नहीं बना पाओगे। जरा आगे बढ़िए, तो आगे चलिए, आगे चलिए, क्योंकि कंटेंट है, सारा दिखाना है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप इतने डरे हुए हो, आप कह रहे हो भाई तृणमूल हार गया है, तो तृणमूल अगर हार ही गया है तो इतना डर कैसा कि तृणमूल को तोड़ने का जरूरत पड़े, ऑफिस से बिलबोर्ड उतारने का जरूरत पड़े, तृणमूल के पार्टी के लोगों को फॉल्स केस में इम्प्लीकेट करना पड़े। भाई इतना डर क्यों? तृणमूल के एमपीज को तोड़ के ले जा रहे हो, एमएलएस को तोड़ के ले जा रहे हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएंगे। और लोकतंत्र में शायद बीजेपी के नेताओं को लगता है कि उनका समय चल रहा है और वो कुछ भी करेंगे, लोग मान लेंगे। लोक बल के आगे, लोकतंत्र में लोक बल के आगे किसी का बल नहीं टिकता है। और बीजेपी का दम है, ताकत है, तो तृणमूल को रोक के दिखाए, चाहे आप कुछ भी कर लो। और जो आज बीजेपी को संतुष्ट करने के लिए पुलिस का एक सेक्शन उनके साथ मिलके काम कर रहा है, केडर का, ऐसे भी पुलिस वाले यहाँ पे आए हैं जिसका यूनिफॉर्म नहीं था, जिसका आईडी कार्ड नहीं था, जिसका बैज नहीं था, जिसका कोई पुलिस का वर्दी नहीं था, सिविल यूनिफॉर्म में, सिविल ड्रेस में दूसरे को, बीजेपी के केडर को लाया गया यहाँ पे तृणमूल का बोर्ड को तोड़ने के लिए। हम लोग हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन दाखिल किया है, कल मामला का सुनवाई है, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तृणमूल कांग्रेस जाएंगे। और जितने भी आधिकारिक संविधान के खिलाफ बीजेपी को संतुष्ट करने के लिए काम किया है, वो एक एक को तृणमूल कांग्रेस सस्पेंड करवाएंगे। देखते हैं कि संविधान का ताकत ज्यादा है या बीजेपी का ताकत ज्यादा है। ये एक नए ट्रेंड की बात हो रही है भाऊ। जंतर मंतर से शुरू हो करके और बिहार में और तमाम जगहों पर आरोप लगना शुरू हो गया। अभी कल भी एक कार्यक्रम में हमने किसी चर्चा की थी। आज फिर ये कह रहे हैं शादी वर्दी में, सिविल ड्रेस में, बिना हाँ, बिल्ला, बिना बैज, बिना नाम, ये नेम प्लेट। ये धन्यवाद देना चाहिए। हमारे यहाँ जो नए पुलिस कमिश्नर रात को 12 बजे लाए गए, ये उनकी उपज है, दिमाग की उपज है। ये पहली बार ये हुआ कि एक तो अपने पुलिस वाले बिना ड्रेस के घुसेड़, उसके बाद जो हिस्ट्री शीटर्स है, जो वहाँ के मतलब जैसे दिल्ली में हो रहा है तो फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये जो सैटेलाइट टाउन है पास में, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ के हिस्ट्री शीटर गुंडे ले आओ, उनको पुलिस का डंडा दे दो, पुलिस के साथ रखो और उनको बोलो मारो। ये सारे वीडियोज आए हैं इस बार। पुलिस ये नहीं बता पा रही थी कि ये लोग है कौन। पुलिस उनको वीडियो में प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रही थी। ये वीडियोज है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे, सरकार को जवाब देना होगा, एक ना एक दिन देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा तो जनता के सामने वो वीडियोज आए, सोशल मीडिया में अवेलेबल है। कौन पुलिस वाला आज के डेट में पूरे विश्व में लकड़ी के डंडे को कीले मार के लाता है? कौन लाता है? ये वही गुंडे बदमाशी करते हैं। नेम प्लेट लेके चले जाना ताकि कोई उसको ये नहीं कर पाए, हेलमेट पहन के ताकि वो चेहरा नहीं दिखे। ये जो अंडरवर्ल्ड के लोग करते थे, शूटर जो किलिंग करते थे, या लोग छुप के मुंह पे कपड़ा बांध के जो लूटपाट करते हैं, वैसे पुलिस करने लगी है। सवाल ये होता है कि पुलिस को ड्रेस, उसका नेम प्लेट, उसका स्टार्स, ये उसका डेकोरेशन होता है। मुझे सोचकर हंसी आ गई जिस बात पर आप जब कर रहे थे।
जंतर मंतर पर एक महिला पुलिस वाली ने क्या कहा, जब पूछ रही, उससे पूछा, एक पत्रकार कुछ पहुंचे थे ढंग के, हाँ, हाँ। पूछा कि नेम प्लेट क्यों नहीं है, तो कह रही है कि गर्मी ज्यादा है इसलिए। इसलिए है। मतलब नेम प्लेट से अरे गर्मी लगती है, इस महिला का नया इसको नोबेल वाले ढूंढ रहे हैं। नोबेल पारितोषिक, जो नोबेल प्राइज की जो कमेटी है, नेम, वो हाँ, नोबेल प्राइज की कमेटी ढूंढ रही है उसको, कि उसने जो नया नया जो शोध लगाया है, जो नया इन्वेंशन किया है, उसके लिए उनको नोबेल देना है। कि नेम प्लेट उतारने से गर्मी उतरती है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, बर्फ पिघल रही है। अभी नेपाल में देखा है आपने कैसा हाहाकार मचा है। भारत के में लोग परेशान हैं, क्योंकि वो गंडक नदी, यदि भारत में बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा। तो वो अभी ये ऑर्डर सब निकालना चाहिए सबको कि कोई नेम प्लेट पहन के नहीं जाए, ताकि गर्मी नहीं हो। ऐसे कुपड़ और ऐसे नालायक और ऐसे मूर्ख अधिकारी जब बैठे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर लीक वाले मामले में, और ये एमबीबीएस मुन्ना भाई में जो पेपर सॉल्व करते ना लोग, वैसे ही इस महिला अधिकारी का किसी ने पेपर सॉल्व करके इसको अधिकारी बनवाया है। ये सब इसका फ्रांस इसका की इसका प्रेरणा है, आईक्यू, ये सब हाँ, फ्रांस बिल्कुल। की प्रेरणा है हाँ, भाऊ, हाँ, फ्रांस की प्रेरणा है। और उसके बाद किसी ने कहा कि भाई धक्का मुक्की में नेम प्लेट गिर गई। अरे धक्का मुक्की में नेम प्लेट नहीं गिरती, हमको पता है। हमारी जिंदगी गई, हम 5th स्टैंडर्ड से 12th तक नेम प्लेट ही लगा के पढ़े हैं, सैनिक स्कूल सतारा में। हर एक की नेम प्लेट होती थी, और नेम प्लेट हमको मतलब साल में एक आध बार नेम प्लेट वो क्रैक भी हो जाती थी। बच्चे वो थे, हाथापाई, हाँ मतलब हाँ, जो हँसी मजाक झगड़े होते थे कि बच्चों के बीच में, तो वो टूटती थी। लेकिन वो नेम प्लेट इतनी सॉलिड होती है, उसके पीछे एक पूरा ब्रास का प्लेट होता है, वो बाकायदा अंदर जाके यूँ ही नहीं, यार युद्ध में जो सैनिक मारे जाते हैं उनकी नेम प्लेट से पहचानते हैं। युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की भी नेम प्लेट रहती है, युद्ध में नेम प्लेट बचती है और इनकी टूट जाती है। बच्चों के धक्का मुक्की में बताइए। वो शर्ट फाड़ लेती है, यदि नेम प्लेट खिसका, मैंने घसीटने फट का प्रयास जाएगी, किया तो फट जाएगा शर्ट, फट क्योंकि वो जाएगी। पूरा अंदर से डाल के इधर से निकलता है, पूरा इतना बड़ा पिन अंदर होता है। हाँ, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं ये भाई। ये सब जब जिस देश में फ्रांड जैसा कुतर्की होगा, तो ये हम्म। सब फ्रांस के से सीखे हैं, अच्छा, फ्रांस से ये सब सब सीखे बोल हैं इस के इसलिए तरह। बोल रहे हैं कि इनको पता है कि हमारी जो सबसे बड़े जो अभिभावक है, हाँ, वो गुजरात यूनिवर्सिटी के एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं। तो उनको मालूम है कौन सा सिलेबस वो पढ़े हैं, तो उनमें छप जाता है नेम प्लेट लगने से। जब जो उल्टा मटका लगा के गैस जला देता है, उसके लिए नेम प्लेट से गर्मी लगना बहुत अच्छा है। वो तो बोलेंगे कि इसको कोई कम से कम पद्मश्री तो मिलना चाहिए भारत में, इनोवेशन, साइंस में, टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए। चलिए जरा अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए, क्योंकि समय कम है, सब दिखा दिया जाए। ये देखिए, ये इसलिए दिखा रहे हैं, ये टीएमसी है, ममता बनर्जी की टीएमसी। आधी रात में इतना गिरने के बाद, मार खाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, आधी रात में दोबारा टांगा, रात ही में दोबारा छपवा कर, प्रिंट करवा कर, दोबारा उस बंगाल में जहां सांस लेना मुश्किल कर दिया, वहां रात में दोबारा छपवा उपवा लगा दिया। लो, दूसरी अब बात आर होती ही है पार आशीष की जी, लड़ाई होगी। दूसरी बात होती है आशीष जी, किसी की हाँ, कंप्लेंट होती है कि ये हमारे बिल्डिंग पे लगा है, इलीगल है। एक और होता है होर्डिंग में, कि होर्डिंग यदि हजार्डस हो, होर्डिंग ऐसी जगह पे हो जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं। होर्डिंग का एक और होता है कि होर्डिंग गिरने से लोग मर जाते हैं। आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा होर्डिंग मुंबई में गिरा था, तो 7-8 लोग मर गए थे उसके नीचे। वो होर्डिंग का एक हो गया था, वो इलीगल होर्डिंग था। वो रेलवे बोल रही थी हमारी जमीन नहीं है। जो जमीनों के लिए लड़ते हैं, दोनों ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि ये जमीन हमारी नहीं हाँ, है, जमीन हमारी नहीं है। और जमीन जिसकी थी उसने उसको बाकायदा पैसे लेके काम करवाया था। तो होर्डिंग ऐसी जगह हो जिससे ट्रैफिक डिस्ट्रक्ट होता हो, एक्सीडेंट होते हो। होर्डिंग, यदि किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये हमारी बिल्डिंग है, कैसा लगा दिया तुमने, वो होर्डिंग जिसके गिरने से लोग मर सकते हैं। ये जो होर्डिंग जितना मैं देख पाया था, इसमें ऐसा तीनों चीजें कोई नहीं थी। इतना ऊपर था कि कोई होर्डिंग कोई वो होता नहीं है। उससे नहीं, ज्यादा तो होर्डिंग प्रधानमंत्री के लगते हैं, जब प्रधानमंत्री कलकत्ता जाते हैं, गली गली नरक मचा के रख देते हैं। नरक ये मचा के रखता इसको है। इसको जी हैजार्डस, ट्वेंटी इसको के नाम पे, खतरनाक बताया था, जी हाँ, इसको इसको, इसको हाँ क्या, खतरनाक बता करके ये हाँ, निकालने लेकिन ये आए थे, खतरनाक किस लेकिन तरह से,
किस तरह से नहीं खतरनाक? मैं कह रहा हूँ खतरनाक भी था। आप नोटिस सर्व करते या तो रिप्लाई करते नहीं, कई बार नोटिस पर क्या होता है कि जो ओनर होता है वो खुद हटा लेता है कि भैया आपका नोटिस आया, हम हटा ले रहे नहीं, हैं। नहीं, नोटिस ही ये होता है कि आप इसको हटा लीजिए। हाँ, नहीं हटाने पर तब उस पर फिर इन्फोर्समेंट अपना आपका जो है। आपका अतिक्रमण है, आपको पेनल्टी लगती है कि आपने सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किया और आप इसको तोड़ दीजिए स्वयं। हाँ, हाँ, आपको वहां भी 15 यही दिन का होता दंड है। लगता है। हाँ, बहुत सारे लोग तोड़ते हैं, बहुत सारे दुकान मकान लोग अपना अपना अतिक्रमण का हिस्सा गिरा लेते हैं खुद ही कि भैया गिरा देता है। बुलडोजर मत लाओ, हमारा ज्यादा नुकसान होगा, हम अपना तोड़ ताड़ करके उतना सावधानी से तोड़ हुआ लेंगे। है, कई जगह होता है। मैक्सिमम होता है यही, मैक्सिमम ये भाजपाइयों के राज्य में छोड़ करके नहीं यही होता है। आगे चलिए, आगे चलिए, फटाफट चलिए तो खत्म करें। ये महिलाओं के साथ देख लीजिए, ये विजुअल बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखिएगा महिलाओं के साथ कैसे जो है ये ट्रीट किया जा रहा है। और ये सब करें पुलिस वाले, देखिए महिलाओं को कैसे खींच रहे हैं सर। और एफआईआर टीएमसी हुआ है कि टीएमसी वाले पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की। एक भी फुटेज, एक एक फुटेज मैंने दिखाया है, और आप 80 मिनट का फुटेज चले जाइएगा, लाइव है, ये देखिए टीएमसी की महिलाओं के साथ कैसे हो रहा, क्या कर रहे हैं ये सब, ये देखिए। बताओ, पता नहीं माय लॉर्ड लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे इसको, लेकिन आप देख लीजिए। देखा आपने महिला को खींच के किस तरीके से ले गए, उसमें जितने लोग मिलके खींचे हैं वो तो उसका हाथ उतना मजबूत था नहीं, हाथ लेके चले गए होते सब। ये फिर मैं दर्शकों को बताऊं, टीएमसी के हैंडल पे आपको ये लाइव दिखेगा, इसमें काट-छाट नहीं है। इस पूरे 80 मिनट के फुटेज में आपको एक जगह भी किसी पुलिस वाले पे कोई हाथ उठाता हुआ नहीं दिखा रहे। आप पूरा देखिए, जो विजुअल्स भी आशीष जी ने जो लाए हैं, उसमें भी आप देखिए कि पुलिस वालों को रेजिस्ट कर रहे हैं, कोई पुलिस वालों को हाथ नहीं लगा रहा है। ना। और ये एफआईआर में लगा है कि पुलिस वालों के साथ मारपीट की हुई है। हम्म। इसमें मारपीट कौन कर रहा है ये आप देख रहे हैं। घसीट कौन बस रहा है ये आपको देख रहे हैं। बुजुर्ग सांसद को सीढ़ियों पे कौन गिरा रहा है ये आप देख रहे हैं। हाँ, बस आखिर में टीएमसी के एक विधायक की बाइट सुनवा दीजिए, कार्यक्रम खत्म करें। इतना सारा इसमें इकट्ठा हो गया कंटेंट रात से, चलिए सुनाइए। है अंदर की अभी। जब तक अभिषेक बंदोपाध्याय को हम सिद्दीकी नहीं निकाल सकते, हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, निकल के जब जाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो हम लोगों का जो करना है हम लोग करेंगे, क्योंकि वो लोग तो इनलीगल है, हम लोग लीगल है। बस ये सोच लीजिए एक साइन बोर्ड हटाने के लिए जिस तरह से यूज ना, एक साइन बोर्ड हटाने के लिए इतना पुलिस, अगर एक पुलिस थोड़ा सा आधा, इससे भी आधा अगर बाड़ीपाड़ा में बाराईपुर में देते तो हमारे बहन वो मरते। कुछ हुआ है बाराईपुर में, कुछ हुआ है, देखे हो नहीं देखे। बांकुड़ा में क्या हुआ, क्या हुआ, वहाँ पे पुलिस थे, पुलिस काम नहीं की। एक बोर्ड तोड़ने के लिए यहाँ पे 250-300 पुलिस दिए, तो क्या करना। इसी में आप समझ लीजिए ये लोग कमजोर हैं, ये लोग कमजोर है इसलिए तो ऐसे दे रहे हैं। क्या वजह है कि आज ऐसा कर रहे हैं? कल हम लोगों का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल करना है, और कल जो आप देखेंगे कल क्या होगा। यही ओपनिंग मैंने कहा था, जितना कानून व्यवस्था बदतर है ना, बांकुड़ा बराईपुरा जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अरे सब जगह लोग मर रहे आशीष जी, हैं। इससे पहले हमने कितनी जगह देखा कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स सिर्फ देख रही है, सामने लोग पीटे जा रहे हैं और वो देख रहे हैं। चुनाव के नतीजे, जिस दिन चुनाव का काउंटिंग का, उस दिन से आज तक, मतलब ये इतनी औकात हो गई कि एक आदमी आके पूरे भीड़ में अंडा फेंक के जाता है, उसको पता है पुलिस मेरे साथ है। पुलिस को सिर्फ घर बिठा ले आधे घंटे के लिए, टीएमसी के कार्यकर्ता बता देंगे कि उनकी तादाद क्या है।
चलिए, ये भी अंधेर गर्दी भी कितने दिन रहेगी देखते हैं। नहीं, अभी इजाजत दीजिए। ये ग्रहण है, ये लोगों को, पूरे देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि आप जब किसी एक राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं, इसका मतलब आप भस्मासुर पाल रहे हैं। तैयारी में रहिए, आपके भी सर पे हाथ आने वाला है। नहीं, नहीं, इसको ये तो बिना समर्थन के बने हैं, समर्थन भी नहीं है, हाँ, समर्थन हम तक था, समर्थन बन गए। अभी इजाजत दीजिए। और आज बंगाल में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उस पर भी हम रिपोर्ट लेकर आएंगे। इस पर हमने कल भी बताया था। उसके लिए दूसरे वाले पक्ष को, जो फर्जी वाला है, उस खेमे को भी उकसाया गया है कि जाओ, छात्र परिषद जो है उसके स्थापना दिवस का आज समारोह है, उस पर भी हम अपडेट लाएंगे। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।